भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रयाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मतीस्मरण। श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय श्लोक नंबर 15। अब भी पढ़िए मेरे साथ। मां उपेत्य पुनः जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न प्रवन्ति महाआत्मनः संसिद्धिम् परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का ये श्लोक हमें एक रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? ये समझाने के लिए मुझे गुरु प्रेरणा से महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत में कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाया था। यदि आप महाभारत ग्रंथ लेकर पढ़ो तो उस चक्रव्यूह के बारे में पढ़ते ही शायद हमें चक्कर आ जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड उसकी डिजाइनिंग थी। यूं समझिए कि हम एक भूल भुलैया और ये चक्रव्यूह की जो फॉर्मेशन थी ये योद्धाओं के द्वारा
रथों के द्वारा, हाथियों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा बनाई जाती है। अब अभिमन्यु जो था वो इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता तो जानता था, बोलिए जानता था। लेकिन जब वो अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था, आपको पता ये शिक्षा कहां मिली थी अभिमन्यु को? क्योंकि शायद आपको नहीं पता, आजकल बच्चे मां के पेट से ही सीख कर आते हैं, और ये आजकल पे लागू नहीं है, ये तब भी लागू था। ऐसा क्यों होता है? बच्चे बाहर निकलते ही सीधे मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और उन्हें कोई सिखाए न सिखाए वो ऐसे लगता है सब सीख कर आए। ट्रांसफर कहां से हुआ? वहीं से हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब मां गर्भवती हो तो उसे उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसे भागवत के पाठ करने चाहिए, गीता के पाठ करने चाहिए, रामायण के पाठ करने चाहिए, ताकि वो शिक्षा भी उसके अंदर प्रवेश हो। इसलिए जब बच्चे मां के पेट में आ जाते हैं तब 3 महीने के बाद उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। और उस कॉन्शियसनेस के अनुसार उनके आचार विचार और व्यवहार बनते हैं जन्म लेने के बाद। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो सुनता है, लेकिन आने के रास्ते के समय उसे नींद आ जाती है। माता को नींद आ जाती है, और इसीलिए अभिमन्यु बाहर निकलने का रास्ता जान नहीं पाता। यह प्रसंग आपने सुना होगा पहले, लेकिन आइए आज इस महाभारत के प्रसंग के पीछे के दर्शन को समझते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट merely a story of Abhimanyu. It is story. It is in fact not even a story. It is fact for all of us. ये हम सबके साथ हो रहा है। इस दुनिया में हम सब एक रास्ता तो जानते हैं, और वो रास्ता है अपने जीवन को सफल बनाने का। बोलिए जानते हैं? हम सब उस रास्ते की शिक्षा लेते हैं या नहीं लेते? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई की जाती है उसके पीछे का मकसद क्या होता है? अंत में क्या करना है? पैसे कमाने। देखिए, मैं फिर ये कहता हूं कि पैसे कमाना बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं कहता हूं अगर आप हाई एम्बिशंस रखते हैं तो इससे ये भी प्रूव होता है कि एक कृष्ण भक्त बहुत प्रैक्टिकल होता है। ही इज नॉट इम्प्रैक्टिकल। अर्जुन इम्प्रैक्टिकल हो रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे प्रैक्टिकल बनाया। अर्जुन तो भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, तू युद्ध लड़ेगा और मेरी कृपा से ये युद्ध जीतेगा और राज के सिंहासन पर बैठेगा और इस राज का भोग भोगेगा। ये तो कृष्ण ने कहा है 10वें 11वें अध्याय में कि मैं लोगों को पहले ही मार चुका हूं, अर्जुन तुम सिर्फ जीत अर्जित करो और इस राज्य का भोग भोगो। जाइए पढ़िए 11वां अध्याय। वो जो कृष्ण जो योगेश्वर है, जो योगियों का योगी है, वो अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन ये युद्ध जीतने के बाद भोग भोगो। बिकॉज समझिए, क्योंकि सबसे बड़ा योग है जब आप कृष्ण की सेवा करते हुए कुछ अर्जित करते हो तो कृष्ण आपको प्रसाद के रूप में वो देंगे। तो ये योग है वास्तव में।
दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल योगा सिस्टम। बाकी तो सब क्या कहते हैं, अगर आज की भाषा में कहें तो स्कैम है। श्री राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए आप देखिए, अगर मैं यहां बैठकर कुछ गुरु कृपा से कह रहा हूं तो उसी गुरु कृपा और उसी कृष्ण की कृपा से मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कृष्ण ने कहीं एक पद्धति दी है ना। आप जानते हैं ना इस बारे में। वो भी देने वाला कौन है? बोलिए, कृष्ण है। इसलिए वो क्रिया भी सबसे बड़ा योग हो जाती है, क्योंकि वो देने वाला भगवान है, वो देने वाला कृष्ण है। ये कृष्ण ही ने ही वो पद्धति दी, कृष्ण ने ही वो पदवी दी। तो जब वो देता है ना, तो हर भोग भी योग व्यंजन का। और जब हम कृष्ण से अलग होकर कुछ भी लेते हैं ना, तो योग के नाम पर भी भोग हो जाता है। मेरा कोई सर मुंडवा हुआ है? बोलिए ना। कोई गेरू कलर के कपड़े पहने हैं? मैं आज भी अपने मम्मी पापा फैमिली के साथ ही रहता हूं। बोलिए ना। तो क्या उसके साथ ये नहीं हो सकता? अरे उसी के साथ हो सकता है। यही तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इसी के साथ तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है। आप देखिए, धन के बिना अगर हमें प्रसाद भी करना है सत्संग में, तो क्या वो पैसों के बिना हो सकता है? धन के बिना हो सकता है? अब ये सत्संग हो रहा है, यहाँ लाइट चल रही है, यहाँ फैन चल रहा है, तो इसका भी तो बिल भरना पड़ेगा भाई। बोलिए ना। मैं आया वहां से ट्रैवल करके, आप अपने अपने घर से आए, हम सब ने पैसे खर्च किए, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए खर्च हुआ? बोलिए। तो ये भोग नहीं, ये योग है। ये भोग नहीं है, ये योग है। यही सबसे बड़ा योग है। ऐसे ही कट जाए हम सबका सफर इन छोटी छोटी चीजों को करने से। इसलिए बात हो रही थी अभिमन्यु की। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता तो बोलिए जानता था। और हम सब भी इस दुनिया में अच्छी तरह जीने का रास्ता तो जानते हैं। तो आज आप सब भगवान की दया से एक घर में अच्छा घर रहने के लिए है। गर्मी हो तो फैन चला दो, एसी चला दो। खाना है तो घर में अनाज है। पानी पीना है तो घर में साफ पानी है। सोने के लिए बेड है, कमरा है। तो हम सब अच्छी तरह जीना तो जानते हैं और अच्छी तरह जीना भी चाहते हैं। इस रास्ते को तो हर व्यक्ति सीखना चाहता है। इस रास्ते को तो हर व्यक्ति अपनाना चाहता है। इस रास्ते पर तो हर व्यक्ति चल रहा है। सारा कॉलेज, बिजनेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी लोग हैं, जितनी भी एडवांसमेंट है, ये सब एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और वो है कि इस दुनिया में हम अच्छी तरह कैसे जी सकते। अब मुझे बताइए, हम बैलगाड़ी से घोड़े गाड़ी पर पहुंचे, फिर घोड़े गाड़ी से कहां पहुंचे? आर्स पर। घोड़े आपको पता है कार में हॉर्स पावर शब्द यूज होता है। ये 200 हॉर्स पावर की है, ये 150 हॉर्स पावर की है। तो वो हॉर्स पावर शब्द कहां से आया? क्योंकि पहले घोड़े चला करते थे। तो जब इंजन के पावर को पहली बार नापने की कोशिश की गई तो घोड़ों से तुलना की थी।
जब घोड़ा भागता है और एक गाड़ी भागती है तो वो कितना तेज भागती है। तो हम घोड़ा गाड़ी से कहां पहुंचे? कार पर। क्यों पहुंचे कार पर? क्या होगा उससे? फायदा क्या हुआ? तो क्या बचा हमें? देखिए, साइंस में या टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट होती है वो दो चीजों की वजह से होती है बस। एक समय बचाने के लिए और एक जिंदगी को आसान करने के लिए। समय बचाने के लिए और दूसरा जिंदगी को आसान बनाने के लिए। आप जितनी भी आपके पर दादा, मुझे पता है मेरे नाना कहते थे वो कहीं जाना होता तो कई किलोमीटर पैदल चलते थे, क्योंकि उस समय ये कल्चर ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने कैब बुक करी। आज हमें कहीं जाना है तो हम कैब बुक कर सकते हैं और वो भी 5 मिनट में आ जाएगी। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये क्यों हुआ? सब कुछ समय बचाने के लिए और जिंदगी को आसान बनाने के लिए। अब मुझे बताइए, आप सब मानते तो है ना इस बात को कि सारी एडवांसमेंट क्यों हो रही है? समय बचाने के लिए और जिंदगी को आसान बनाने के लिए। पहले तो अगर किसी को संदेश पहुंचाना होता तो कबूतर हुआ करता था। कबूतर जा जा जा। अभी देखो संदेश पहुंचाना है तो ऐसे आ जाता है, सीधा वॉच पर मैसेज आ गया, संदेश अमेरिका से। कोई कबूतर नहीं, 1 सेकंड में आ गया तो समय बचा। अगर अमेरिका से कबूतर उड़ा होता तो यहां तक पहुंचता बेचारा, पहुंचता भी या नहीं पहुंचता क्या पता। लेकिन समय बचाने के लिए ये सब किया। तो फिर अगर सब कुछ समय बचाने के लिए और जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया गया तो फिर आज किसी के पास समय क्यों नहीं है? आज किसी के पास समय है? आज तो हर व्यक्ति कहता है मेरे पास तो टाइम यार। क्या भाई टाइम? मरने की भी फुर्सत नहीं। और जिंदगी आसान बनाने की बात पूछो तो मुझे बताइए किसी की जिंदगी आसान हुई है? तो और मुश्किल होती जा रही है। हमसे ज्यादा सुखी था साया पर डाडा हुंदा। शाम को जाते सब एक पेड़ के नीचे ऐसे। अगर ये मुल्क आजकल पता है क्या होता है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये डाल सकते हो कि मुलुंड कॉलोनी अगर 1800 में होती तो वो कैसी होती, तब हम कोई नहीं होते। या सिंध अगर 1800 में होता, 1800 सदी में होता तो वो कैसा होता, तो उसमें ऐसा होता। मैं आपको बताता हूं, एआई में उसमें सब सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते, भगवान का नाम लेते, पूजा करते, सबके घर से घंटी की आवाज आती, सबके घर से आरती की आवाज आती, कीर्तन की आवाज आती। फिर सब आने। अब आपको तो पता है मोहनजोदड़ो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी कि उनके घर में उस समय में भी सीवेज थे। आपको कभी मोहनजोदड़ो के बारे में रिसर्च कीजिए, उसका नाम ही है मोहनजोदड़ो। फिर क्या होता? फिर सुबह सब अपना अपना दिन शुरू करते, भगवान का नाम लेकर। व्यवसाय ट्रेडिंग या बिजनेस वहां होता सबसे। फिर कुछ देर के लिए बाहर जाते एक दूसरे से। अब वहां बाहर भी निकलते तो कोई मिलता तो जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्ण, भगवान का नाम लिया जाता। फिर जब सब अपना अपना काम धंधा करके, ऐसा नहीं था कि रात तक काम करेंगे, दोपहर तक या शाम तक। उस समय में कुछ थोड़ा बहुत काम किया, सब अपने अपने घर वापस आए। शाम को उत्सव होता। दिस इज द एक्चुअल कल्चर ऑफ आवर सनातन धर्म। हर दिन शाम के समय पूरा परिवार, सारे पाड़े वाले,
सारे पड़ोसी, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो कुछ था नहीं। कोई घर में बैठकर घुसा हुआ ही नहीं है, कोई मोबाइल पर नहीं है, कोई टीवी पर नहीं है, कोई चैनल नहीं बदल रहा, कोई न्यूज नहीं देख रहा, कोई नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं। तो सारा एंटरटेनमेंट कहां हो सकता है? सोशलाइजिंग में, मिलने में, एक दूसरे से बात करने में। और बात भी क्या बताए, अब कहानियां कौन सी सुनाए? तो उस समय में कहानियां यही होती, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, यही बातें होती। सब घर के लोग आ जाते, सब परिवार के लोग आ जाते, एक जगह पर मिलते, कोई अपने घर से करताल लाता, कोई ढोलक लाता, कोई कुछ लाता, और सब एक साथ मिलकर, कोई अपने घर से आज जो बनाया होता है, सब मिलकर थोड़ा 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 लेकर आते, शाम को बैठते, हंसी मजाक भी होता, कीर्तन भी होता, बच्चे भी नाचते, और उसके बाद सब प्रसाद करके एक साथ खाकर अपने घर सोने चले जाते। ये होता था जीवन, ये होता था जीवन, और यही वास्तव में जीवन। सब भगवत भावना में, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, किसी को किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, किसी को किसी का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, किसी को किससे न लेना न देना, सब अपने आप मिल रहे हैं, हंसी खुशी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, भगवत कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, और अपने अपने जीवन को बिता रहे हैं। इतना आनंद भरा जीवन। और हम चाहते हैं कि ऐसा जीवन वापस हो। ये जो हम एक हफ्ते में एक बार ही सही, हम एक बार ही सही, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हम हफ्ते में एक बार सब अपने अपने घर से निकलते हैं, अपने अपने व्यवसाय से निकलते हैं, अपने अपने कामों से छुट्टी लेकर कुछ समय निकाल कर आते हैं, मोबाइल से दूर हो जाते हैं, सारी चिंताओं से दूर हो जाते हैं, और यहाँ आकर बैठकर प्योरली कृष्ण और भगवान की बातें करते, बस। अगर एक इतना सा भी ये कल्चर आ गया है तो सोच ले, ये जीव के आत्मा के लिए सर्व मंगल कर, सर्व कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि ये चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता, चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो हम सब जानते हैं, और आ गए हैं, और फंस भी चलती रही, एडवांसमेंट होती रही, टेक्नोलॉजी, बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से कार, कार से प्लेन, और अब प्लेन भी क्रैश, प्लेन भी क्रैश हो रहा। आप देखिए कि कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे चले गए, जब देखते हैं तो कितनी दया और कितना फील होता है कि ये सब हंसते हंसते उसमें बैठे, इस उम्मीद से कि हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, और वेकेशन अब शुरू भी नहीं हुई, अब प्लेन टेक ऑफ भी नहीं किया कि कोई नहीं बेचारा बचा सिवाय। अब देखिए कि दुनिया कैसा रंग है, कैसा रूप है, कि इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी, एक क्षण में सबसे बड़े मातम का परिवर्तन हो सकता। परिवार के परिवार मिट गए कुछ लोग, किसी ने नहीं सोचा होगा ये होगा, लेकिन ऐसी अकाल मृत्यु कलयुग में होती है और होती रहेगी। क्या कर सकते हैं, ये तो कलयुग का भयंकर रूप है, तो होता ही रहेगा। जन्म मृत्यु का सागर है ये, यहाँ एक पल में करोड़ों लोग पैदा होते हैं और करोड़ों लोग उसी पल में मर जाते। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम, चलता रहेगा। इसे सागर कहा गया, जैसे एक सागर में लहर उठती है, हम नहीं जानते कितने बुलबुले उसमें उठते हैं और कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये सागर है, हम सबका जीवन और बुलबुलों की तरह है, कुछ क्षणों का जीवन है ये।
आपको लगता होगा हम 50 साल जी चुके हैं, 80 साल जी चुके हैं, 100 साल जी चुके हैं, लेकिन ये एक 100 साल भी यहां एक बुलबुले से पानी है। ये सागर महासागर है। समय ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि ये 100 साल कब आए और कब चले गए। भागवत कहती ही है कि पदा पदा यद विपदा। इस दुनिया में अगर आए हो तो एक बात याद रखना, हम सब इस दुनिया में मरने के लिए आए हैं। श्री राधे। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हम सब दुनिया में किस लिए आए? मरने के लिए आए। बड़ा अजीब सुनने में लगता है, लेकिन यही सत्य है। इट इज एन अनडिवाइडेड ट्रूथ। Only death is certain. It will certainly happen. इसलिए महाराज परीक्षित जब जानते हैं कि मृत्यु आने वाली है, तब बाप रे हो बैठ जाते हैं संत शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में और कहते हैं प्लीज उपाय बताइए। मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न है क्या उसका कोई उपाय है? उपाय है? मृत्यु सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? बोलिए, उसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है? भाई चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता है तो बाहर निकलने का भी, क्योंकि प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होता जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि कोई तो उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे ताला है, ताला, आप मुझे बताइए, ताला पहले बनता है या चाबी बाद में बनती है? पहले ताला बनता है फिर चाबी बनती है। आपको किस प्रकार आप ताला चाबी बनाते हो? सोचने में ऐसा लगता है कि पहले क्या बना होगा, दोनों साथ में बनती है। कैसे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको पता है चाबी के ऊपर, अभी है किसी के पास? अभी प्रैक्टिकली बताता हूं। इसके ऊपर कुछ निशान है, आपको दिख रहे? किसी कंपनी की आप दूसरी चाबी लेके आइए, नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि ये जो निशान बने ये बिल्कुल इस ताले में फिट होने के लिए बने। तो ये ताला और चाबी के जो निशान है वो एक ही डाय से बनते, इससे बनते हैं। तो मतलब दोनों कैसे बने? साथ में। मतलब समस्या और समाधान अबे निकल, दोनों साथ में। अगर इसे लॉक किया जा सकता है, इसे खोला भी जा सकता है। कि चाबी बनी है इसलिए, और किसके लिए बनी है? बिल्कुल इस ताले पर फिट होने के लिए बनी है। ऐसे ही अगर मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है, अगर मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है, कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा समाधान है। ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम सबसे बड़ा समाधान है। ये चाबी है, ये चाबी है, निश्चित रूप से चाबी है। चक्रव्यूह में जाने का रास्ता है तो निकलने का भी है, लेकिन जैसे अभिमन्यु को नींद आ गई थी, से हम सबको भी ज्ञान लेते समय नींद आ जाती है। भगवत ज्ञान लेते समय हमारी आत्मा भी सो जाती है। जब जीवन में भगवत ज्ञान लेने की बारी आती है तो आत्मा भी उस निद्रा में प्रवेश कर जाती है।
और इसलिए वो ज्ञान हमें मिल नहीं पाता, निकलने का, बाहर निकलने का। इसलिए एक भजन है, शायद रामानंद स्वामी जी का भजन है, शायद नाम में ठीक नहीं लेगा, लेकिन सतगुरु ने जगा दिया 84 की नींद से। उसके बोल इस प्रकार है, हम एक नींद में सोए हुए हैं, और वो नींद कौन सी है? 84 लाख योनियों की सोए हुए हैं हम लोग, आत्मा सोई हुई है। सतगुरु आन जगा दिया, और आकर जब कोई जगाने वाला मिलता है कि भाई अभी अभी जाग जाओ, चेत जाओ, जीव जागो। महाप्रभु ने कहा जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले जीव जागो। विभाव हरि शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण आए। अरे जाग जा, जाग जा, जाग जा, क्योंकि ये विभव हरि शेष, ये हरि नाम का जो सूर्य है वो इस कलयुग में उदय हो चुका, और तुम अभी भी सो। आलोक प्रवेश, निद्रा छड़ी उठ जीव। अरे उठ जा, निद्रा को छोड़, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण आया। कथा सुना। एक बार गोकुल में ऐसा हुआ कि कृष्ण गोचारण करते 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 अपने सखाओं के साथ जा रहे थे। तो सभी सखा थक गए और कन्हैया से कहा, कन्हैया बड़ी नींद आ रही है, थोड़ी देर झपकी मार ले। कृष्ण के साथ होने पर भी नींद आ सकती है। ज्यादातर लोगों को सत्संग में ही नींद आ जाता है। ऐसा नहीं अभिमन्यु की तरह हम भी रास्ते भूल गए सुनना। तो सभी सिखाओं ने कहा कि कन्हैया बड़ी नींद आ रही है, सो जाए। तो कृष्ण ने कहा, सोना चाहते हो? हाँ सो जाओ, लेकिन उठ जाना। श्री राधे। ये आपसे भी कहा जाता है कि सोना चाहते हो सो जाओ, लेकिन उठ जाना। उठना बहुत जरूरी, जागना बहुत जरूरी। तो सभी सखा सो गए। कृष्ण ने देखा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, कोई उठने के लिए तैयार नहीं। अभी खराटे मार के सो रहे हैं। अब कुछ लोगों के खराटे भी ऐसे हो रहे हैं, ऐसे खराटे होते हैं, ऐसे खराटे होते हैं कि सब जाग रहे हैं, वो सो रहा है। कोई साइलेंसर होना चाहिए। तो सब सो रहे थे बड़े आराम से। कृष्ण ने सोचा भाई बहुत देर हो गई इनको सोते हुए, खुद से तो कोई उठने को तैयार होता नहीं है। तो कृष्ण ने सोचा चलो मैं ही आवाज लगाता हूं, अरे मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा उठ जाओ। वो रिस्पॉन्स, कई खराटे चल रहे हैं। कृष्ण ने सोचा अब मेरे बुलाने पर भी मैंने इनसे कहा था तुम सो लेकिन उठ जाना, लेकिन मेरे बुलाने पर भी नहीं उठे। कृष्ण थोड़ा करीब गए, हे मधुमंगल, हे श्रीदामा,
हिलाया, लेकिन सब अपनी मस्ती में अभी भी। मैं सोचा उल्लू के मठे अभी भी सो रहे हैं, सब मजे में। मेरे चिल्ली पुकारने पर नहीं उठे, मेरे हिलाने डुलाने पर नहीं उठे। अब क्या करें? ठाकुर जी को हर युक्ति आती है, वो जगाने में एक्सपर्ट है। कृष्ण ने कुर्ता ऊपर किया तीनों का, सबका, और जोर से चिमटी काटी। जब चिमटी काटी सब चिल्लाकर उठ गया। नहीं ये क्या? हाँ ये अपन का स्टाइल है। ये कैसा स्टाइल है? हम मैं वाणी से कोशिश करता हूं। किससे? भगवत गीता क्या है? कृष्ण की वाणी। जो गुरु महाराज के शब्द हैं, महापुरुषों के शब्द, वो भी भगवान की वाणी। मतलब पहले मैं उससे ट्राई करता हूं जगाने की। जागेगा जागेगा, अगर जागने वाला नहीं जागा फिर उसको जिंदगी में हल्के फुल्के झटके लगते। कोई हिलाने वाला आ जाता है जिंदगी में, फिर भी खोया हुआ। अब ऐसे ही हाल रहा तो फिर कहीं तो चिमटी काटनी पड़ेगी। जोर का झटका जोर से ही जब लग जाए। इसलिए जब इंसान के साथ जिंदगी में फिर कुछ हो जाता है, फिर सोचता है भगवान ऐसे करता है। मैं कई लोगों को देखे मंदिर में जाके ऐसे ऐसे करते हैं, तो वही हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर। बहुत दुख आ गया, बहुत तकलीफ आ गई, बहुत परेशानियां आ गई, रोगों ने घेर लिया, समस्याएं आ गई, चिंता देने वाले लोग आ गए, परेशानियां आ गई। अब हमें तू बचा ले। लेकिन प्लीज हम उस दिन का वेट ना करें जब बहुत देर हो चुकी हो, बहुत देर हो चुकी हो। आज ही उठ जाइए, जाग जाइए, चेत जाइए, क्योंकि सवेरा तो हो चुका है, सूर्य तो आ चुका है कृष्ण नाम का। इसलिए बताइए माला है ये सब माला, ये भजन, ये माला, ये सब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है। कि आप सच सच बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोगों के लिए हम अपने जीवन को दे रहे हैं, कुछ परिवार है, बच्चे हैं, एक हार्श ट्रूथ ये है कि वो सब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तो वो हमें अपना जीवन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने उनको अपना जीवन दे दिया, लेकिन जब उनकी बारी आएगी तब वो हमें अपना जीवन देने को तैयार नहीं होंगे, बल्कि जो हमारे पास है वो सब लेने को तैयार होंगे। याद रखिएगा ये बात। उस समय उन्हें हमारी नसीहत नहीं चाहिए, फिर उन्हें हमारी सिर्फ वसीयत चाहिए। इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके माता पिता बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन अंत में दुख क्या मिलता? इसीलिए याद रखिएगा, भगवान के अन्यथा हमारा न कोई था, न कोई है, और न ही कभी कोई हो। वो बेचारा इसी उम्मीद से ये कभी मेरी तरफ मुड़ेंगे,
इसी उम्मीद से वो हमें देखता रहता है, लेकिन हम अपनी उम्र निकाल देते हैं और उसका नाम, उसकी कथा, उसकी महिमा करने का हमारे पास समय होता ही नहीं। और ऐसे ही जीते जीते, मैं तो कहता हूं हम जीते जीते नहीं, मरते 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 मर जाते हैं कि ये जीवन जी नहीं रहे हैं। ये हर दिन इंसान आज मर रहा है, ये मरते मरते मर रहा है। उस दिन का इंतजार कर लेते हैं बुढ़ापे में लोग कि हम कभी इस दुनिया से जाएं तो हमारी जान छूटे। श्री राधे कहिए। लेकिन कृष्ण, मेरे साथ कहिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण ऐसे हाथ खोलकर खड़ा, बाहें फैलाकर हम सबको बुला रहा है, आओ मैं तुम्हारा। गीता में कृष्ण ने कहा, वो महात्मा जो मेरी भक्ति में दृढ़ रहते हैं, वो इस दुखालयम, जो आज श्लोक पढ़ा, इस दुखालयम अशाश्वतम जगत से जाने के बाद मेरे पास वापस आ जाते हैं और उन्हें दोबारा वहां नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली। और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, कि कृष्ण प्रेम से वो भी वश में आ जाता है। इसलिए आइए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। बड़ी तेज बारिश हो रही है। अच्छा सच सच बताइए, आप में से कुछ लोग आज निकले होंगे तो छाता लेकर आना भूल गए होंगे, क्योंकि हमें किसी को भी ये पता नहीं था कि बारिश, तो मैं तो छाता लाता ही नहीं। हमें किसी को भी ये नहीं पता कि बारिश आएगी। ऐसे हम में से किसी को भी नहीं पता कि जीवन का अंत कब आएगा। इसलिए एक छाता हमेशा अपने पास रखिएगा, ये आपको हमेशा बचाएगा। ये मान लीजिए आप बाहर भी जा रहे हैं, अपने घर पर अपनी माला सारी कर ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये माला, लेकिन फिर भी मैंने बैग में डाला, मैंने बैग में डाल दी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी पता है कि कब समय अपनी बारिश करने वाला है। ये माला हमेशा साथ होनी चाहिए। जैसे एक ऑफिसर होता है, अगर उसका आईडी कार्ड हमेशा उसके पास है, तो कहीं अगर वो फंस भी जाएगा तो आईडी कार्ड दिखाकर बोलिए छूट जाएगा ना। ऐसे ही ये वो आईडी कार्ड अगर नीचे वाली सरकार का है तो ये आईडी कार्ड ऊपर वाली सरकार का है। अब घर से बाहर ऐसे ही भी निकल गए हैं, माला कर ली है, ऐसा नहीं सिर्फ सैटरडे को सत्संग में आते समय बैग में ये राधे जी पूछेंगे तो उठा देंगे, है ना। नंद को लालो बड़ो व्यापारी, सोच समझ के सौदा की जो, ये सब जानता है। ये हमारा आईडी कार्ड हमेशा हमारे पास हो, भले आप उस समय ना भी कर रहे हो, बैग में हो आपके, कि नहीं जानते कि कब यमराज आके खड़ा हो जाए, ओए आईडी कार्ड है हमारे पास, रास्ता दो हमें। बड़ा यमराज का पप्पा भी होगा तो रास्ता दे दे। ये तो भागवत में कथा आती है अजामिल की,
तो अजामिल की कथा में आता है सिर्फ नारायण बोलिए, कि भगवान के नाम की जपमाला जो है ये हमारा आईडी कार्ड है। कलयुग में इससे बढ़कर आपका साथी कोई और नहीं हो सकता, इससे बढ़कर साथी कोई। ये छोटी सी माला जो है इसमें आ जाती है, बोलो एक छोटी सी, इसकी कीमत क्या होगी? इतनी की कुछ भी नहीं, लेकिन इसके अंदर है ना पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर है ना ब्रह्मांडपति है, इसके अंदर है ना भगवान का धाम बोलोगे, जैसे जैसे आप भजन करोगे सब खुलकर बाहर आएगा और सब आपको मिलेगा। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा प्रश्न उनके सत्संग में कि कृष्ण भक्ति जब करते हैं तो पाप समाप्त होने में कितना समय लगता है? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया 1 मिनट। जवाब क्या दिया? 1 मिनट। 1 minute is enough to burn all your sins. सर्वधर्मा परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व। कृष्ण ने कहा है कि सारे पापों से तुम्हें सब डिलीट हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, सब निष्पाप हो जाएगा। भागवत का आखिरी श्लोक कहता है हरि नाम सर्व पाप विनाशी, कली दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनार एव कृष्णस्य मुक्त संग परम चित। इससे बढ़कर मुक्ति का कोई और साधन? बहुत प्रैक्टिकल, घर पर रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आज के सत्संग को यही विराम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, समय दिया। वैसे पिछली बार का एक शेर अधूरा रह गया, तो मुझे आज एक दूसरा शेर सूझ रहा है। वैसे वो भी याद आ गया है, लेकिन बारिश को देखकर एक दूसरा शेर सूझ रहा है, तो मारो। आपरे करम, मतलब बारिश को कहा जा रहा है, प्रकृति को कहा जा रहा है। आपरे करम जरा थम के बरस, जरा थम के बरस कि वो आ सके। आगरे करम जरा थम के बरस कि वो आ सके, वो आ जाए तो जम के बरस कि वो जा न सके। तो ऐसे ये हरि कथा है। मैं भी इसीलिए थोड़ी बढ़ा रहा हूं कि आज छाता कोई लाया नहीं है, वैसे भी जाते जाते भीग जाएंगे, उससे अच्छा यहां बैठे बैठे हरि कथा में भीग लो। तो आइए 2 मिनट कीर्तन पर आज का सत्संग विराम। जय जय श्री